भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। ये वो ईरानी ड्रोन की तरह है, शाहिद ड्रोन जो ईरान का है, जो सैकड़ों की तादाद में रूस रोज यूक्रेन पर फायर करता है, उसी की कॉपी इसराइल ने बनाई है, इंडिया को दी है, इंडिया अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, और रेडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी, फिजिकल मीन से भी, और सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा पैनिक करने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएंगे आपके शहरों में। हमें मालूम थी, ये बात हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी, तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे। अभी इंडिया ने क्या किया है, अभी पाकिस्तान के डीजी एसपीआर थोड़ी देर पहले मीडिया पे आए थे, उन्होंने आके बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ड्रोन हमले किए हैं, ड्रोन उनके पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के, लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, ये समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। सवाल बनता है कि उन्होंने कैसे ये देखा कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जा रहे हैं। अब मुझे ये पता चला, आई केम टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड फ्रॉम लाहौर, गुजरांवाला, कि गुजरांवाला के अंदर भी ड्रोन इन्होंने मार गिराया पाकिस्तान ने। फिर एक और इलाका है गुजरात के नजदीक, डिंगा उसको बोलते हैं, वहां पे भी एक ड्रोन इंडिया का जो है वो गिरा है। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दी है, इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, एंड इंडियन जहाज नहीं बेच रहे, इंडिया जहाज नहीं बेच रहा। उन्होंने ये फैसला किया है कि हमें जिसे वो कहते हैं ना, व्हाट वी रीड, ठीक है जी। अब क्या चीजें सोच रहा है इंडिया, इज मूविंग फ्रॉम डिटेरेंस, ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, टू कंट्रोल्ड डोमिनेंस। ये इस बात को चल देखें, पहले उन्होंने डिटेरेंस क्रिएट की, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब ये कंट्रोल डोमिनेंस चाहते हैं, वो पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अब देखें, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का जो चैलेंज है ना, दिस इज स्ट्रेटेजिक नॉट टैक्टिकल, ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, टैक्टिकल चैलेंज नहीं है। या के अंदर घुसें और वहां पे उनको मारें, उनको वहां पे इंगेज करें, वो ड्रोन भेज रहे हैं। देखिए, उन्होंने हमले किए, हमले करके उन्होंने ड्रोन आपके मुल्क में भेज दिए हैं, ठीक है जनाब। और वो उन्होंने कहा है जनाब कि अब तो हम आपको इस एस्केलेशन को जारी रखेंगे। दे वांट टू कंट्रोल दिस एस्केलेशन। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस पे बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स, पोले पोली बातों से काम नहीं चलेगा। ये जो वजीर आजम साहब तकरीरें कर रहे हैं ना, ये इनसे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को जो वो जिसे कहते हैं ना, अब सवाल पैदा हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि आपने रोके क्यों नहीं है मिसाइल। आपको पता है कि बातें हो रही हैं, वाई पाकिस्तान कुडंट स्टॉप द इंडियन मिसाइल जो पाकिस्तान। अब आम बंदे को तो नहीं पता होता ना, कि देखें 900